अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 5D और हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें एक लैपटॉप है जो कि था $2198 का। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने डिस्काउंट के बाद जो है हमें एक ऑफ़र दी है, कहा है या तो आप उसे $1798 का परचेज़ कर लें या तो फिर आप उसे $55 दें मंथली और 38 मंथ्स के लिए। ठीक है, 38 मंथ्स के लिए आप उसे दें, या तो ये ऑफ़र लें। ठीक है, या तो ये ऑफ़र लें, वो था एक्चुअल ये था। कहते हैं फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट रिक्वायरमेंट है, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट फॉर द पेमेंट इन कैश कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस थी कितनी, $198 और डिस्काउंटेड प्राइस है आपके पास 1798। ठीक है, तो ये आपके पास आई है अमाउंट डॉलर कितनी बनी जनाब, ये 2198 माइनस 1798, ये बने $400। ठीक है, $400 आपके पास डिस्काउंटेड प्राइस बनी है। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। डिस्काउंट परसेंटेज के लिए डिस्काउंटेड अमाउंट डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट 2198 मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर द परसेंट। ठीक है, 400 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 2198, 18.19। तो ये हमारे पास आया है 18.19% जो डिस्काउंट हमने मिल रहा है हमें। ये पहली रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई। कहते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज प्राइस एंड द ओरिजिनल प्राइस। हायर परचेज प्राइस के हम पहले चेक कर लेते हैं कि हायर परचेज प्राइस हमें पड़ कितने की रही है, अगर आप उसे कर्ज़े पे ले रहे हैं या उधार ले रहे हैं या किस्तों पे जो ले रहे हैं। कहते हैं तो $55 आपको पे करने 38 मंथ्स तक। ठीक है, तो 55 मल्टीप्लाई बाय 38, सो दिस इज़, ये आपको डॉलर देने पड़ रहे हैं $2090। ठीक है, और डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा आपको, $2090 आप पे कर रहे हैं जबकि आपको पे करने थे 1798। ठीक है, सो 2198 होगा ना हमारे पास। तो ये थी अमाउंट हमारे पास 2198 थी अगर हायर परचेज के अंदर, वो तो डिस्काउंटेड के ऑप्शन दिया था। तो दिस इज़ 2198, यहाँ हम लिखेंगे $2198। 2198 में से 2090 माइनस करें, सो दिस इज़ $108। ठीक है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज एंड द ओरिजिनल था। ठीक है, डिस्काउंट से पहले वाली अमाउंट जो थी वो थी हमारे पास। अच्छा जी, ये आ गए हैं $108 हमारे पास डिफरेंस। ये पार्ट बी भी हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारे साथ पूछ रहे हैं पार्ट सी की रिक्वायरमेंट है। पार्ट सी की रिक्वायरमेंट क्या है, पूछते हैं व्हाट इज़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का रेट निकालना है सबसे पहले तो फॉर हायर परचेज़ के लिए। ठीक है, आपने पेमेंट की है $55 की और वो पेमेंट की है 38 मंथ्स, जो कि हमारे पास बन रहा था पीछे कितना, 2090 आई गेस ना। सो दिस इज़ $2090 हैं हमारे पास, ये आप पे कर रहे थे। ठीक है, इस 2090 में से आप सबसे पहले माइनस करवा दें, या तो आप हायर परचेज़ पे 2090 पे ले लें या तो फिर आप $1798 जो डिस्काउंटेड अमाउंट थी वो दे दें। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा इंटरेस्ट रेट बनेगा। ठीक है, 2090 में से 1798 माइनस कर दें, ये बन गया $292। ये वो अमाउंट है जो हमारा इंटरेस्ट रेट है। अब हमने ये चेक करना है कि हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिला है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है। आप जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट को डिवाइड करवा देते हैं प्रिंसिपल अमाउंट से और मल्टीप्लाई करवाते हैं टाइम से। ठीक है जी, इंटरेस्ट आपके पास कितना बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है आपका 292 और 100 भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, 292 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएं क्योंकि रेट का फार्मूला यही होता है। और पैसे थे आपके पास कितने, 1798 की चीज़ थी और टाइम था आपके पास कितना, 38 मंथ्स डिवाइड बाय 12 कर देंगे। ठीक है, सो मैं इसको बताता हूँ कैसे करते हैं। 292 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1798, फिर मज़ीद डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में लिखूँगा 38 डिवाइड बाय 12, सो दिस इज़ 5.12। सो दिस इज़
5.12% हमारा आ रहा है। ठीक है, ये जब कैलकुलेट कर रहे हो तो थोड़ा एहतियात से कीजिएगा, क्योंकि इसमें डिवाइड में भी चीज़ें डिवाइड हैं। चाहें तो पहले सॉल्व कर लें इसको इससे मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करके वैल्यू ले लीजिएगा और फिर इसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।